व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। इससे पहले हमें वाली वीडियोस में हमने इग्नियस रॉक्स के बारे में बात की थी और सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बात की थी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं ये इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स से ही बनती हैं। देखो, जो वर्ड मेटामॉर्फिज्म होता है उसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्म होना। जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो अडल्ट के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे आपने बटरफ्लाई का सुना होगा, पहले वो अंडा होता है, फिर इल्ली बन जाता है, फिर प्यूपा बन जाता है, फिर तितली बन जाता है। तो इस प्रोसेस को मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। तो यही कहानी रॉक्स के अंदर भी है। जो इग्नियस रॉक्स होते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, जब उन पर इंटेंस प्रेशर आता है तो वो भी मेटामॉर्फिक रॉक्स के बन जाते हैं। तो मेटामॉर्फिक्स जो रॉक्स होते हैं वो दोबारा रिक्रिस्टलाइज हो जाते हैं। और देखो, कई बार जो दो पहाड़ हैं, दो पहाड़ के बीच में या दो पहाड़ के जो नीचे जो रॉक्स हैं वो इंटेंस प्रेशर फेस करते हैं, तो इसी के कारण वो एक नए पत्थर के रूप में तब्दील हो जाते हैं। जैसे सेडिमेंट्री रॉक है, उसके ऊपर काफ़ी वजन आ गया तो वो एक नए तरह के पत्थर में तब्दील हो जाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैं दूंगा, जो लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन मार्बल के रूप में बदल जाता है। और कई बार जो अर्थ के अंदर जो मोल्टन मैग्मा होता है वो इग्नियस रॉक्स को और भी ज़्यादा गर्म कर देता है, तो उसके कारण भी कई बार मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे मैंने पहले बात आया था कि जो मार्बल होता है वो लाइमस्टोन का जो पत्थर होता है उसकी मेटामॉर्फिक जो फॉर्म होती है। उसके बाद जो स्लेट होती है, स्लेट का जो पत्थर होता है वो चौक चौक के पत्थर से बनता है। उसके बाद मेटामॉर्फिज्म के अंदर भी तीन तरह के मेटामॉर्फिज्म का प्रोसेस होता है। पहला है डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, जिसके अंदर मान लो कि कोई केमिकल क्या नाम है चेंज नहीं हुआ है, और तो उस चीज़ को डायनामिक मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। और दूसरा होता है थर्मल मेटामॉर्फिज्म, जब किसी पत्थर के अंदर इंटेंस हीट के कारण जब चेंज आ जाता है और मेटामॉर्फिज्म होता है, तो उस चीज़ को कहते हैं थर्मल मेटामॉर्फिज्म। और थर्मल मेटामॉर्फिज्म के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म और दूसरा होता है रीजनल मेटामॉर्फिज्म। तो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म का मतलब होता है कि जब कोई पत्थर जो इग्नियस रॉक्स है सपोज करो, और वो काफ़ी हॉट लावा के कांटेक्ट में या मैग्मा के कांटेक्ट में आ जाता है और फिर मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, तो उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट मॉर्फिज्म। और दूसरा होता है रीजनल मॉर्फिज्म। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कोई कोई छोटा पत्थर है और वो बहुत भारी हैवी पत्थर के नीचे आ गया, तो जो वो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, मेटामॉर्फिज्म होगा, उसको कहते हैं रीजनल मेटामॉर्फिज्म। उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स को दो तरह से और क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला होता है फोलिएटेड रॉक्स, पहला फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसके एग्जांपल होते हैं स्लेट, शिस्ट या नीस। और दूसरे होते हैं नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसके एग्जांपल होते हैं क्वार्टजाइट, मार्बल। ठीक है। इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के। देखो, जो एक ग्रेनाइट होता है वो जब इंटेंस प्रेशर झेलता है तो वो नीस के फॉर्म में बन जाता है। जो क्ले या शेल होती है, जब उस पर भी इंटेंस प्रेशर बनता है तो वो सिस्ट नाम का पत्थर बन जाता है। उसके बाद जो सैंडस्टोन होता है, जब उस पर काफ़ी ज़्यादा हीट के कांटेक्ट में आता है तो वो क्वार्टजाइट का पत्थर बन जाता है। उसके बाद दोबारा क्ले और शेल का एग्जांपल होता है। जैसे ऊपर तो क्ले और शेल पे जब प्रेशर पड़ता है तो वह सिस्ट बन जाता है, और जब क्ले और शेल पे हीट पड़ती है तो वो स्लेट बनता है, और बाद में अगर स्लेट पे भी हीट पड़े तो वो फाइलाइट नाम का पत्थर बन जाता है। और उसके बाद जो पत्थर के बारे में बात करेंगे हम, कोल। अगर कोल पे बहुत ज़्यादा हीट पड़ जाए तो वो एंथ्रासाइट, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल बन जाता है। और उसके बाद जब एंथ्रासाइट के भी ऊपर काफ़ी ज़्यादा हीट पड़े तो वो ग्रेफाइट नाम का पत्थर बन जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे लाइमस्टोन के बारे में। लाइमस्टोन पे जब काफ़ी ज़्यादा जब हीट के कांटेक्ट में आता है तो वो मार्बल के रूप में बन जाता है। तो गाइस, हमने बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस कर लिए हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के। होप करता हूँ कि ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल प्रूव होंगे। इसी वीडियो में अब ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस ऑल।